आपकी मस्जिदें हैं, आप जाओ वहाँ नमाज पढ़ो, आप अपने मोहम्मद से लव करो। लेकिन अब नवरात्र शुरू हुआ और आप ये स्लोगन लेकर टैग करें, इसका क्या कारण? तो हिंदू राष्ट्र है, ऐसी बात नहीं है, घोषणा होना जरूरी है। और मैया माता रानी से हमारा प्रार्थना है कि हिंदू राष्ट्र का घोषणा जल्द से जल्द। मुस्लिम माहौल था तो वो इस्लामिक राष्ट्र हो गया, फिर ये हिंदू माहौल अगर ये देश था तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे धर्म में हमारे कोई भी आराधना शस्त्र विहीन नहीं है। आप एक भी भगवान का हमारे फोटो दिखा दीजिए, चाहे प्रतिमा दिखा दीजिए जो शस्त्र विहीन हो। उद्देश्य अपना इतना ही है विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्तियों का कि हर सनातनी शस्त्र घर में रखे, उसका पूजन करे और जब कभी कोई आक्रांता आते हैं तो उस पे प्रहार करे। भागवत गीता रामचरितमानस रखते हैं ना, उसी प्रकार आप शस्त्र भी रखो और उसकी भी पूजा करो। जरूरत पड़े तो यूज करो, नहीं तो पूजा करो। जैसे ईश्वर की पूजा करते हो वैसे उनके द्वारा धारण किए हुए शस्त्र की पूजा करो। ये हिंदुओं का देश है, इसका नाम हिंदू स्थान। देखिए, जो हमारे धर्म को नहीं मानकर जो गलत कार्यों में लिप्त रहता है उसे हम विधर्मी करते हैं, चाहे वो कोई भी। तो उन्होंने अपना देश ले लिया था, लड़ के लिया, काट के लिया हिंदुओं को। वो दिन शायद ही कोई भूला होगा, हम लोग तो नहीं देखे हैं लेकिन आज भी किताबों में पढ़ते हैं कि जो भी आजादी के बाद जो सत्ता में आए उन्होंने साजिश के तहत इनको बचाया, क्योंकि सब वो कहीं ना कहीं से उन आक्रांताओं के साथी थे। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त मेरी मौजूदगी दरभंगा बिहार में चुनाव है और इस वक्त जो है सो विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी द्वारा महिलाओं को, बेटियों को जो है सो शस्त्र जो है सो वितरण किया गया है। समझते हैं इसके मायने क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। सर नमस्कार जी, पहले तो हमें ये समझाइए, ये जो अभी जो शस्त्र जो है सो वितरण किया गया है बेटियों को, युवतियों को, महिलाओं को, इसके मायने क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हमारा नवरात्र में होता है। ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है जो हर वर्ष दरभंगा में भी होता है, यहाँ की दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति करती हैं। तो शस्त्र पूजन में शस्त्र लेकर लोग खुद आता है और पूजन में हम जो चढ़ाते हैं, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वैसे मैया के चरणों में हम शस्त्र भी चढ़ाते हैं। और बहुत लोग, आप देखे होइएगा कि पुराना शस्त्र भी रखा था, नया भी बहुत लोग खरीद के भी लाते हैं, बहुत पुराना भी लाते हैं। उस सब का पूजन होता है और फिर सबको अपना अपना भी लेते हैं। जिनके पास नहीं रहता है वो चढ़ा हुआ भी प्रसाद के रूप में लेते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे धर्म में हमारे कोई भी आराध्य शस्त्र विहीन नहीं है। आप एक भी भगवान का हमारे फोटो दिखा दीजिए, चाहे प्रतिमा दिखा दीजिए जो शस्त्र विहीन हो, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हमारे इवन की जब राम जी वन चले गए अपना राजपाट छोड़कर, तो उन्होंने सारे अपने आभूषण छोड़ दिए लेकिन अपना धनुष बाण नहीं छोड़ा। तो हमारे सनातन में शस्त्र की पूजा होती है और शस्त्र रखने की परंपरा है। तो ये उद्देश्य अपना इतना ही है विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्तियों का कि हर सनातनी शस्त्र घर में रखे, उसका पूजन करे और जब कभी कोई आक्रांता आते हैं तो उस पे प्रहार करे। जैसे हमारे श्री राम ने रावण को मारा, दुर्गा माँ महिषासुर का वध की, उस प्रकार अगर कोई आक्रांता आता है, चोर आया, डाकू आया, सांप आया, कुछ भी आया, तो उस शस्त्र से अपने जीवन की रक्षा करे। तो ये सब हम लोग हर शस्त्र पूजन में समझाते हैं दुर्गा वाहिनियों को और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं। देखिए, विधर्मी हो या राक्षस हो, पहले थे तो हमारे जो इष्ट थे उनको शस्त्रों की जरूरत पड़ी, उन्होंने चलाए, ठीक है ना। अब जो है सो देश के अंदर में संविधान है, प्रशासन है, अब क्या जरूरत पड़ रही है शस्त्रों की? देखिए, आप जब अपने पौराणिक शास्त्र पढ़ेंगे, उस समय भी संविधान था, ठीक है, उस समय भी कानून था, हर राजा का अपना अपना। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनको हम अपना आराध्य मान रहे हैं, जब वो शस्त्र विहीन नहीं है तो हिंदू समाज क्यों शस्त्र विहीन हो गया? आज के समय में हिंदू समाज के घर में एक लठ भी नहीं है। तो हम ये अपने परंपरा को लाना चाहते हैं कि आप जैसे अपने शास्त्र की पूजा करते हो, हम लोग अपने पूजा स्थल पे घरों में भागवत गीता रामचरितमानस रखते हैं ना, उसी प्रकार आप शस्त्र भी रखो और उसकी भी पूजा करो। जरूरत पड़े तो यूज करो, नहीं तो पूजा करो। जैसे ईश्वर की पूजा करते हो वैसे उनके द्वारा धारण किए हुए शस्त्र की पूजा करो, बस।
तो शस्त्र रखने की आप बात कर रहे हैं, तो आप तो जो कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर। कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और ऐसा कोई भाई, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुओं का देश है, इसका नाम हिंदू स्थान है। भरत नाम, भरत जी के, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और हम पूजन के लिए घर में शस्त्र रखेंगे। हाँ, शस्त्र का प्रदर्शन हमें नहीं रोड पे करना है। अनलीगल शस्त्रों को लेकर रोड पे नहीं चलना है। ऐसा नहीं कि हम घर में अपने बचाव के लिए शस्त्र नहीं रख सकते हैं, ऐसा अगर कुछ है। हाँ, इनलीगल शस्त्र नहीं रखेंगे, पिस्टल नहीं रखेंगे, राइफल नहीं रखेंगे, लेकिन जो हमारा शास्त्र सम्मत है, जो हमारा शास्त्र कहता है, जो फरसा हुआ, तलवार हुआ, भाला हुआ, कटार हुआ, जो हमारे प्रभु रखते हैं अपने पास, वो हम भी रखेंगे और इसको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, मैंने आपका अभी संबोधन सुना, आपने ये कहा कि विधर्मियों से हमें अपने बच्चों को, अपने बेटियों को बचाना है। हाँ। तो विधर्मी शब्द किसके लिए आपने यूज किया था वहाँ पर? देखिए, जो हमारे धर्म को नहीं मानकर जो गलत कार्यों में लिप्त रहता है, उसे हम विधर्मी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। और ये इसलिए हमने बोला कि अभी आप लव जिहाद की घटनाएं देखिए, हर शहर में मतलब एकदम 120 के स्पीड में चल रहा है लव जिहाद। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है लव जिहाद में फंसा के। तो इसलिए तो हम अगर गार्जियन अपने आप को समझ रहे हैं, और यहाँ की दरभंगा की दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति मुझे समझती है कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो आपके घर में बच्चे रहेंगे, आपके बच्चे, तो आप गार्जियन है, तो आप समझाइएगा ना बच्चों को कैसे रहना है, कैसे जीना है। तो उसी तरह हम भी बोलते हैं कि भाई उसको कैसे बचना है, कैसे उसके खिलाफ खड़े रहना है, उससे कैसे दूरी बनाकर रहना है। इसमें क्या बुराई है? हम क्यों नहीं अपने बच्चों को बताएंगे कि तुमको कैसे बचना है विधर्मियों से। तो अगर बात कर ली जाए अगर पॉलिटिक्स की, तो विपक्ष तो हमेशा ये कह रहा है कि ये तो ना एक हथियार है बीजेपी के पास या फिर रूलिंग पार्टी के पास। विपक्ष का ये कहना उनका हथियार है, और मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और मतलब राजनीति में सम्मिलित लोगों के साथ मैं कभी, मुझे किसी ने देखा भी नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने धर्म की बात करता हूँ, और वो मैं आजीवन करते रहूँगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। राजनीति में क्या होता है नहीं होता है मुझे कोई मतलब नहीं। प्रशिक्षण केंद्र भी चलाते हैं आप लोग? हाँ, हम लठ प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं बच्चियों के लिए। हम चलाते हैं बच्चियों के लिए। हम निःशुल्क सिलाई ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, निःशुल्क रूप से। हमारी बच्चियां जो गरीब हैं, निर्धन हैं, वो अगर हमारे थ्रू अगर सिलाई सीख जाती हैं, तो अपना जीवन यापन, मान लीजिए किसी के पति कम कमाते हैं, थोड़ा उपार्जन ये भी कर सकते, अच्छे जीवन जी सकती है। इसलिए क्या बुराई है इसमें? हमने करते हैं। और अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए हम प्रशिक्षण देते हैं बच्चियों को। अभी तक लगभग कुछ आंकड़ा अगर पेश करना चाहें तो कितनी बच्चियों ने आपके शिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण ले लिया? सैकड़ों, बहुत है, बहुत है। अरे आपने जब इस कार्यक्रम को देखा होगा, तो ये कार्यक्रम किसी भी पॉलिटिकल बैनर का नहीं है, ठीक है। फिर भी इस प्रकार का भीड़, तो आप समझ सकते हैं कि नहीं, आकर्षित हैं दुर्गा वाहिनी दरभंगा की मातृशक्ति, आकर्षित है विश्व हिंदू परिषद के इस टीम के साथ। तो हम तो कुछ किए हैं तब आकर्षित है ना। ऐसे कोई किसी के यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी में लोग भीड़ नहीं ला पाते हैं। यहाँ विश्व हिंदू परिषद का एक बार दुर्गा वाहिनी का आह्वान होता है, और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चियां आ जाती हैं। तो कुछ हम करते हैं उनके लिए, तब तो आ जाती हैं। अच्छा, पूरे देश की बात कर ली जाए, विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा है दुर्गा वाहिनी, और पूरे देश में किस तरीके की योजनाएं चला रही हैं, या फिर कुछ इस तरीके की और चल रही हैं चीज़ें? देखिए, महिला दुर्गा वाहिनी का जो पूरे देश में चल रहा है, तो मेन रूप से चल रहा है कि भाई हम अपने बच्चों में संस्कार कैसे दें, ये आप अपने सत्संगों के माध्यम से या घर में डोर टू डोर संपर्क करके आप हर परिवार को समझाएं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हिंदू माँ बाप है वो अपने बच्चों में जो है हिंदू धर्म की जो है सो शिक्षा देने में नाकाम रहा है? नहीं, ये तो 100% मैं कहूँगा कि इसमें माँ बाप की बहुत गलती है। ये अभी बीच का जो कुछ दौर चला है, इसको 40-50 साल कह लीजिए, ये तो गार्जियन एकदम, मतलब कोई भी अभिभावक, हिंदू अभिभावक
अपने बच्चों को धर्म की कोई शिक्षा दे ही नहीं रहा है। और अगर कोई बच्चा लेना भी चाहता है तो उसे घरों में डांटा जाता है, अरे पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। इससे क्या होता है कि उसे कोई भी विधर्मी अपने धर्म के बारे में कुछ बताता है अच्छा, और आपके धर्म के बारे में कुछ भी समझा देता है और उसको विधर्मी बना देता है। तो ये होते चला आ रहा है। इसी के खिलाफ में दुर्गा वाहिनी का ये एकदम आंदोलन रूपी काम चल रहा है। हर जगह हर अभिभावक को समझाया जा रहा है, हर बच्चों को स्कूल में जाके हम लोग समझाते हैं, कॉलेज में बच्चियों को समझाते हैं कैसे रहना है। अगर तुमको कोई छेड़खानी कर रहा है, तुम हमें बताओ, तुम्हारा कहीं कोई नाम नहीं रहेगा, फिर हम उनसे समझेंगे, उनको समझाएंगे। हम लोग कभी मतलब बहुत ज़्यादा फेसबुक पोस्ट हो या इंस्टाग्राम पोस्ट हो, काफ़ी पोस्टें चलती रहती हैं। वहाँ देखते हैं कि अगर धर्म की शिक्षा लोगे तो पंडित पुजारी बनोगे, अगर स्कूली शिक्षा लोगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। तो इस तरीके की पोस्टें भी चलती हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं है। आप जब वेद और पुराण पढ़ते हैं और उसके साथ अपनी पढ़ाई करते हैं तो आप किसी भी, मान लीजिए कि जो वेद पुराण पढ़ के अपनी शिक्षा को आगे ले जा रहा है और जो सिर्फ अपनी शिक्षा को आगे ले जा रहा है, उससे टॉप में वेद पुराण वाला रहता है। आज आपके प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, कई स्टेट के मुख्यमंत्री हों, सब संघ के द्वारा वेद पुराण पढ़ के गए हुए हैं। अभी का माहौल जो आपके पत्रकार जगत में, टीवी मीडिया में जो डिबेट है, ऐसा माहौल 15 साल पहले बॉस नहीं देखने को मिलता था मीडिया में। जो एक से एक संस्कृत का उच्चारण बोला जाता है, अब आज जो डिबेट में बैठते हैं उनके, वो पहले कहाँ कोई था। तो वेद पुराण के साथ जो चलेगा वो ऐसे पढ़ने वालों से ऊंचे स्थान पे रहेगा। उसकी समझ, उसकी सोच, उसकी जानकारी ऊपर रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। अच्छा, हिंदू जो है सो हमारा देश जो है तो हिंदू बहुल देश है और सरकार भी भाजपा की है जो हिंदुओं की हितैषी मानी जाती है। तो क्या लगता है कि धर्म की शिक्षा जो है वो हमें जो है स्कूली लेवल पर आप देनी चाहिए बच्चों को? देखिए, ये क्योंकि गुरुकुल तो बंद हो चुके हैं लगभग। गुरुकुल को तो बंद किया गया। जिस समय कहीं शिक्षा नहीं होती थी उस समय भारत में हजारों लाखों की संख्या में गुरुकुल थे। तो ये तो साजिश के तहत बंद किया गया। और ये जो है स्कूल में धर्म की शिक्षा तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन ये एक, चूंकि सेकुलर देश इसको बनाया गया साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत बनाया गया आज़ादी के बाद, तो इसका उपाय जो राजनीतिक सिस्टम में है वो ही कर सकते हैं। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मुझे, क्योंकि मेरे से हो नहीं सकता। ये सरकार जो होगी वही कुछ चेंजिंग कर सकती है। होनी चाहिए, मेरी इच्छा है, मेरी अपनी, कि हर स्कूल में वेद और पुराण, गीता, रामचरितमानस, इसका भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अभी आपने एक शब्द कहा कि सेक्युलरिज्म जो है हमारे संविधान के अंदर में एक साजिशन जो सो ऐड किया गया। आपको क्यों लगता है ऐसा? अरे भाई, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान बना, मुस्लिम बहुल था तो वो इस्लामिक राष्ट्र हो गया। फिर ये हिंदू बहुल अगर ये देश था तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? तो ये उस समय जो सत्ता में आए उन्होंने साजिश के तहत इस देश को बर्बाद करने के लिए इसमें सेकुलरिज्म का जहर घोल कर मर गए, जो आज तक हम लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं। ठीक है, महादेव माता रानी से प्रार्थना है कि सरकारों में, अभी जो सरकार है उसमें इतनी सुबुद्धि दे कि इस देश को फिर से हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र रहे, घोषित हो। क्योंकि देखिए, घोषणा बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे जगह पे डिबेट में सुनने को आता है कि घोषणा की क्या आवश्यकता है, ये तो हिंदू बहुल राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र है। घोषणा का बहुत महत्व है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देंगे। कर्ण थे, महाभारत में एक पात्र थे, कर्ण। कर्ण कुंती के पुत्र थे। ये महाभारत के समय में, काल में हर कोई जानता था कि कर्ण कुंती पुत्र हैं। आप भी जानते होइएगा, हम भी जानते हैं। लेकिन उनकी घोषणा नहीं हुई कि वो कुंती पुत्र हैं, इसलिए महाभारत हो गया।
इस बात को आप मानते हो? अगर घोषणा हो जाती कुंती पुत्र हैं तो पांडव 6 भाई रहते, और क्या उसके बाद महाभारत होती? अगर कर्ण और अर्जुन एक साथ एक भाई की तरह लड़ते तो क्या महाभारत होती? तो घोषणा का बहुत महत्व होता है। इसलिए जो भी बंधु हमारे बोलते हैं कि घोषणा की क्या आवश्यकता है, भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र है, ऐसी बात नहीं है। घोषणा होना जरूरी है, और मैया माता रानी से हमारा प्रार्थना है कि हिंदू राष्ट्र का घोषणा जल्द से जल्द हो भारत में। अच्छा, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की दी है तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि हिंदू राष्ट्र में जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, इसका स्थान क्या रहेगा? देखिए, मेरे समझ से तो उन्होंने अपना देश ले लिया था, लड़ के लिया, काट के लिया हिंदुओं को। वो दिन शायद ही कोई भूला होगा, हम लोग तो नहीं देखे हैं लेकिन आज भी किताबों में पढ़ते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्शन प्लान हुआ था मालाबार में मुपलाओं के द्वारा, तो उन्होंने वो क्या था, वो एक इस्लामिक राष्ट्र लेने के लिए किया गया था। लाखों हिंदुओं को 10 दिनों के अंदर काट दिया गया। तो वो तो लड़ के काट के मार के अपना राष्ट्र ले चुके। तो उन्हें अपने जिधर जो इलाका लिए उधर जाना चाहिए था। लेकिन वही बोले कि जो भी आज़ादी के बाद जो सत्ता में आए उन्होंने साजिश के तहत इनको बचाया, क्योंकि सब वो कहीं ना कहीं से उन आक्रांताओं के साथी थे, विधर्मियों के साथी थे। इसलिए उन लोगों ने इसे सेकुलर देश बनाया और उनको भी रखा कि फिर से इनको धीरे धीरे अपना जनसंख्या विस्फोट करो और इसको भी लूटो। उसको वो तो तुमको दे दिया, अब इसको भी लूटो। तो उनका स्थान तो मेरे हिसाब से इस देश में नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से कहने से क्या होगा, देश तो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। आपने कहा कि स्थान नहीं है, 17 से 20% है आबादी, कहाँ जाएंगे वो? आप गलत है, 17 से 20% नहीं है, इस गलत फहमी में नहीं रहिए। ये आप कहीं कोई अभी कभी कभी आप तो पत्रकार हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है कि सर्वे ऑफिस वाला कोई जाता है उस मोहल्ले में तो उसे मार के भगाया जाता है। आप सर्वे क्या करते हो? आप सर्वे कर नहीं पाते हो। आप ऐसे ही मौखिक कहीं से कुछ लाया 17%। अभी भारत में इनकी जनसंख्या करीब 25% के आसपास है। निश्चित रूप से सर्वे होता कहाँ है बॉस? अगर जबरदस्ती जाओ तो पीट के आओगे, और नहीं तो जाओ घूम टहल के चले आओ, अपने मन से बोल दो। तो ये 17% 14% ये सरकारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा क्या होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल बात कर लें आपसे। पॉलिटिकल मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मुझे ज्ञान ही नहीं है। मैं राजनीति क्षेत्र का मुझे 1% भी ज्ञान नहीं है। मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करता हूँ और कुछ नहीं। थोड़ा सा आई लव मोहम्मद के ऊपर बहुत कुछ बवाल हो गया देश के अंदर में, यूपी के अंदर। बवाल नहीं है, वो सब एक साजिश है। ये थोड़े थोड़े दिनों पर ये हिंदुओं की ताकत को चेक करते हैं, समझ गए? और ये चेक करते हैं कि अभी इनका पावर क्या है। तो अब जैसे नवरात्रा चल रहा है, हिंदू बहन बेटियां मैया का दर्शन करने, पूजा करने निकलेंगी, बस ये तख्ता लेके चले आए। अरे भाई, आपके इष्ट हैं मोहम्मद, आप करो ना उनको लव। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं करने वाला कौन होता हूँ मेरे कहने। लेकिन आप जो आपकी मस्जिदें हैं, आप जाओ वहाँ नमाज पढ़ो, आप अपने मोहम्मद से लव करो। लेकिन अब नवरात्र शुरू हुआ और आप ये स्लोगन लेकर टैग करें, इसका क्या कारण है? कि कोई भी उग्र हो और उसके बाद हम दंगा करें। तो ये सब साजिशन चलता है और ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। पक्ष विपक्ष अपने तरफ से ऐसा स्टंट करता है, फिर पक्ष अपने तरफ से कुछ करता है। ये सब सरकारें चलती रहती हैं इसी तरह से।